हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है आयनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। Cr2O7 2 माइनस Fe2 प्लस H प्लस आयन Cr3 प्लस Fe3 प्लस H2O। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। बोला गया है समीकरण को संतुलित करने, किस विधि से संतुलित करना है ये हमें नहीं दिया गया, तो हम कोई भी विधि से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को कई तरीका से इसको आयन एक्सचेंज मेथड होता है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण संख्या विधि होता है, तो हम लोग इसको जो सॉल्व करते हैं वो ऑक्सीकरण संख्या विधि से हल करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या विधि, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या विधि से हल करने के लिए हमें सभी का ऑक्सीकरण संख्या जानना जरूरी है। तो हम लोग पहले रिएक्शन देख लेते हैं। Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस आयन, ये रिएक्शन करके दिया रहा है Cr3 प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। अब यहाँ से हम लोग सबका ऑक्सीडेशन नंबर जानेंगे। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को नहीं पता है, तो 2 × X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 × 7 और इन सभी का योग हो जाएगा -2। तो यहाँ से X का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे X का वैल्यू +6 निकलता है। ठीक है, यहाँ पे Fe का +2 पहले से दे दिया, हाइड्रोजन का +1 पहले से दे दिया, क्रोमियम का +3 पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे Fe का +3 पहले से दिया हुआ, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो क्रोमियम क्या हो रहा है, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, मतलब कि घट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। और यहाँ पे +2 से ये +3 में जा रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑक्सीकरण कर रहा है। अब पहले हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण हाफ को लिख लेते हैं। तो पहले अगर अवकरण के बारे में लिखते हैं, अवकरण हाफ रिएक्शन को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस, ये कहाँ जा रहा है, Cr3 प्लस में। तो पहले क्रोमियम को बैलेंस कर लेंगे, क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2Cr3 प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +12। और यहाँ पे 2 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा ये डोनेट कर रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर रहा है, तो इसके लिए इसको बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेते आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। तो इसको हम लोग पहले बैलेंस किया, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर दूसरा ऑक्सी ऑक्सीकरण वाले को देखते हैं। तो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, ये Fe2 प्लस जा रहा है कहाँ, Fe3 प्लस में। तो ये दोनों तो बैलेंस है, पहले से ही आयन बैलेंस है। अब सिर्फ बैलेंस किसको करना है, यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, 6Fe2 प्लस, रिएक्शन करके देगा 6Fe3 प्लस, और प्लस हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं हम लोग, ये वाला रिएक्शन, ये वाला इक्वेशन मान लो 1 था, ये वाला इक्वेशन 2 था और ये वाला इक्वेशन 3 हो गया। तो हम लोग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 6Fe2 प्लस, रिएक्शन करने के फलस्वरूप देगा 2Cr3 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6Fe3 प्लस। अब बोलो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रोमियम बैलेंस हो चुका है, Fe बैलेंस हो चुका है। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, तो जितना ऑक्सीजन रहता है उसके अपोजिट साइड में उतना ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, तो 7H2 ऐड कर देंगे। और वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन आयन आता है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ में उसका दुगुना H प्लस आयन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल 7 है, तो उसका दुगुना 14H प्लस आयन इधर डोनेट करेंगे। तो ये इस तरह से ये पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है। यही हमारा बैलेंस रिएक्शन है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।